पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। आज पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट का आखिरी दिन। दिल्ली के भारत मंडपम समेत सम्मेलन का आयोजन पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा T20 सीरीज का 5वां मुकाबला। शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। कांकेर में लाठीचार्ज, ग्रामीण और पुलिस आमने सामने। अंतागढ़ एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल। लाल किला ब्लास्ट मामले में 9वीं गिरफ्तारी। शोपिया का रहने वाला यासिर अहमद डार गिरफ्तार। 26 दिसंबर तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। 20 दिसंबर को होगा भोपाल मेट्रो का उद्घाटन। रोजाना चलेगी मेट्रो की 17 ट्रिप। पहले दिन से टिकट होंगे चार्जेबल। महाराष्ट्र के थाने में आग का तांडव। ब्लू रूफ क्लब में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घटना में किसी प्रकार की नहीं हुई जनहानि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं AB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। ठाणे महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां ब्लू रूफ क्लब में भीषण आग लगी। पटाखों की वजह से क्लब में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घोड़बंदर रोड इलाके की यह घटना है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा ठाणे महाराष्ट्र से। यह बड़ी खबर है, जहां ब्लू रूफ क्लब में देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी है। और यह बताया जा रहा है कि पटाखों की वजह से क्लब में आग लगी और आग लगातार फैलती चली गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया। और इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घोड़बंदर रोड इलाके की ये घटना है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है ठाणे महाराष्ट्र से, जहां ब्लू रूफ क्लब में भीषण आग लग गई। पटाखों की वजह से क्लब में आग लगी और आग देखते ही देखते भड़कती चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घोड़बंदर रोड इलाके की यह घटना है। भिंड से बड़ी खबर, जहां मनचले युवक की पिटाई कर दी गई। युवती के साथ छेड़छाड़ करने पर महिलाओं ने पीटा है। महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई की है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो बड़ी खबर है भिंड से, जहां मनचले युवक की पिटाई कर दी गई। युवती के साथ छेड़छाड़ करने पर महिलाओं ने पीटा है। महिलाओं ने चप्पलों से इसकी पिटाई की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा ब्लॉक के बड़े तेवड़ा में धर्मांतरित शख्स का शव दफनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भी पूरे दिन बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा में हंगामा हुआ। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद पुलिस, जिला प्रशासन और धर्मांतरित शख्स के परिजन की मौजूदगी में दफन शव को कब्र से बाहर निकाला गया और अज्ञात स्थान पर फिर से शव को दफनाया गया। इस बीच गुस्साए ग्रामीणों ने बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा के चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके बाद पहले सुबह ग्रामीणों ने आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा जाने वाले सभी मार्ग को पेड़ काटकर बाधित कर दिया था, ताकि बाहरी लोग गांव में नहीं घुस सके। इस बीच प्रशासन ने सुबह से ही दोनों गुटों के 5-5 लोगों के साथ बैठक कर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शाम तक स्थिति बिगड़ गई। जोरदार हंगामा। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर विवाद की स्थिति बन गई। धर्मांतरित व्यक्ति के शख्स को दफनाने को लेकर विवाद हुआ। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बड़े तेवड़ा गांव का सरपंच ने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म अपना लिया था, जिनके बहुत पर सरपंच ने अपने परिजनों की मौजूदगी में 16 दिसंबर को अपने पिता के शव को गांव में ही दफना दिया और यहीं से विवाद
शुरू हुआ। गांव के स्थानीय लोग शव बाहर निकालने की मांग पर अड़ गए। इधर विवाद की सूचना पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों ने गांव में मोर्चा संभाला और दोनों पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश हुई। इस बीच बुधवार को दोनों गुटों में विवाद हो गया, जमकर लाठी और पत्थर चले, जिसके बाद पुलिस ने बड़े तेवड़ा गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां सतनामी समाज के कार्यक्रम के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम उस वक्त विवादों में घिर गया जब आरएसएस के कुछ पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में माहौल अचानक गर्मा गया और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। मामला मिनी बस्ती स्थित महंत बाड़ा का है। दरअसल बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर सतनामी समाज ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी दौरान अचानक आरएसएस के पदाधिकारी वहां पर पहुंच गए, जिस पर समाज ने आपत्ति जताई। समाज का आरोप है कि जयंती जैसे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में आरएसएस का प्रचार करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर कार्यक्रम में नारेबाजी हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं आरएसएस पदाधिकारियों का कहना है कि केवल दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मन के एक समान है। जाओ अपने घर में मनाना, ताइबान घर में मनाना गुरु घासीदास मनाओ जयंती, हमला बना पे तोर घर में मना पे और घर में आरएसएस। बड़ी खबर डिंडौरी से, जहां गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम किया, खाली बर्तन सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। नल जल योजना 1 माह से बंद होने पर ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे डिंडौरी से, जहां देवरी गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम किया, खाली बर्तन सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। नल जल योजना 1 माह से बंद होने पर ग्रामीण नाराज हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र बचाओ, ईडी का दुरुपयोग बंद करो और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। हम आपको विरोध प्रदर्शन की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें दुर्ग, खैरागढ़, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, जगदलपुर, महासमुंद, जांजगीर, अंबिकापुर और बिलासपुर की। दुर्ग में आयोजित विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। खैरागढ़ के पिपरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में सत्यमेव जयते की तख्तियां लेकर विरोध जताया। धमतरी में कांग्रेसियों ने हाथों में बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गरियाबंद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखचंद बेसरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। कवर्धा और जगदलपुर में भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प की खबरें भी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 जिलों में क्राइम की तस्वीरें सामने हैं। कहीं पिटाई, कहीं ठगी, तो कहीं तोड़फोड़। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर छतरपुर से, जहां 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 5 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। वहीं धार में 10 युवकों ने नाबालिग छात्र को बेल्ट से पिटाई कर दी। पीड़ित और आरोपी एक ही स्कूल के बताए जा रहे हैं। अब बात करें तीसरी तस्वीर यानी इंदौर की, तो यहाँ साइबर ठग अब ट्रैफिक के ई चालान के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। व्हाट्सएप पर भेजी जा रही एक फर्जी पीडीएफ और एपीके फाइल के जरिए लोगों का जो मोबाइल है वो हैक कर लिया जा रहा है। वहीं रीवा के ढाबे में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और फायरिंग की। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। टीकमगढ़ में नकाबपोश युवकों ने सरेआम छात्रों को पीट दिया। मारपीट के बाद आरोपी भागते हुए दिखे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वहीं मुरैना में दिल्ली से लौट रहे 3 लोगों के साथ बस में जहरखुरानी हुई। नशीला पदार्थ पिलाकर 1.5 लाख रुपए की लूट की गई। फिलहाल पुलिस ने सभी मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेंट के लिए कोई किराएदार मकान मालिक का कत्ल भी कर सकता है। यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद के फ्लैट नंबर 506 में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मकान मालकिन ने जब किराएदारों से बकाया किराया मांगा तो उसकी बेरहमी से
हत्या कर दी गई। इस खौफनाक हत्याकांड का कैसे खुलासा हुआ, आरोपी कैसे पकड़े गए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गाजियाबाद के फ्लैट नंबर 506 का खौफनाक सच। मांगा किराया, बेरहमी से हुई हत्या। लाश को टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में छिपाया। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा था। गला चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने किया था। आप नहीं है, मैंने किया था। साथ थे, हम साथ थे, कोई आप कमरे में मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। किराएदार दंपति ने खुद कन्फेस किया कि दोनों ने अपनी मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा की बेरहमी से हत्या की। घटना 17 दिसंबर की है, जब दीपशिखा किराया लेने अपने फ्लैट नंबर 506 पर आती है। यहाँ रहने वाले किराएदार दंपति अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता के साथ किराए को लेकर बहस होती है और फिर दोनों मकान मालकिन पर प्रेशर कुकर से हमला कर देते हैं, फिर गला घोंटकर मार डालते हैं। देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया। पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूलने से पहले दोनों पति पत्नी ने चकमा देने की पूरी कोशिश की थी। हत्या के बाद शव को एक ट्रॉली में रखकर इसको ठिकाने लगाने के लिए निकलने वाले थे। इन्होंने ऑटो बुक कर दिया था, लेकिन जब महिला देर तक वापस नहीं लौटी तो मेड ने पड़ोसियों के साथ मिलकर जांच की और पुलिस को सूचना दी। भले ही पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन गाजियाबाद के फ्लैट नंबर 506 में घटा खौफनाक हत्याकांड सोचने पर मजबूर करता है कि अब अपना किराया मांगना भी जान का जोखिम बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। श्योपुर से बड़ी खबर है, जहां बंद कमरे में युवक की लाश मिली है। सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। मसवानी थाना के सहसराम गांव की घटना है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है श्योपुर से, जहां बंद कमरे में युवक की लाश मिली है। सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। गसवानी थाना के सहसराम गांव की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब आपको 5 ऐसी पार्टियों की सच्चाई दिखाएंगे जो पिछले 10 साल से रायपुर की रातों में पल रही है। कॉलेज स्टूडेंट्स, हाई फाई यंगस्टर्स और सोशल मीडिया से चुने गए टारगेट्स को लेकर शुरू होती है एक खतरनाक जर्नी। हल्के नशे से लेकर ड्रग्स, जिस्म फरोशी और ब्लैकमेलिंग तक की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खुलासा नहीं, ये चेतावनी है हर उस माँ बाप के लिए जो सोचते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां एक तरफ है संस्कृति और सभ्यता और दूसरी तरफ वो अंधेरी रातें जो शहर के फार्म हाउस, क्लब, बार और होटलों में जीती हैं अपनी अलग ही जिंदगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रायपुर में पिछले 10 साल से 5 तरह की पार्टियां हो रही हैं, जिसके बारे में प्रदेश की 95% जनता शायद जानती भी नहीं। पार्टियों की बात करें तो शुरुआत होती है पूल पार्टी और रेन डांस से। कॉलेज में लड़के लड़कियां वाटर पार्क या फार्म हाउस के पूल के किनारे म्यूजिक, पानी और शराब की फुहारों में मस्ती करते हैं। हल्का नशा, हल्की मस्ती, एंट्री सिर्फ 500 से शुरू और जब ड्रिंक डिनर फ्री हो तो जेब से निकलते हैं 3000 रुपए तक। यहां अश्लीलता कम है, लेकिन यही है वो पहला पड़ाव, पाप की इन पार्टियों की सीढ़ी का पहला स्टेप। फिर आती है सैटरडे नाइट पार्टियां। क्लब, पब, लाउंज में तेज म्यूजिक और महंगी ड्रिंक्स और बिकती हुई फीलिंग्स।
स्टैग एंट्री महंगी 3 से 7 हजार तक, कपल एंट्री सस्ती ताकि लड़कियों की मौजूदगी दिखे। क्लब मालिकों ने हायर कर रखी होती हैं पार्टी गर्ल्स, जिनका काम है लड़कों को ड्रिंक के लिए उकसाना और क्लब का बिल भारी करना। अब बात उस पार्टी की जहां नशा है, और वो भी सिर्फ शराब का नहीं। शहर के बाहर फार्म हाउस हो या होटल के स्वीट, रात 12 बजे से शुरू होती है रेव पार्टी। MDMA, चरस, गांजा, हेरोइन, सब कुछ वहीं पर उसी वक्त मिल जाता है। कोई एंट्री टिकट नहीं, बस पैडलर से ड्रग्स खरीदना ही पास है। यहां म्यूजिक इतना तेज होता है कि जमीर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। इसके बाद आती है आफ्टर पार्टी। यहां नियम सिर्फ एक, पिकअप योर गर्ल एंड गो टू द रूम। पहले बातचीत, फिर पसंद और फिर जिस्म का सौदा। फार्म हाउस में शराब की बोतल के बीच कोई रोक, कोई शर्म नहीं। आधुनिकता की आड़ में खुलेआम जिस्म फरोशी का खेल। अब यह भी जान लीजिए आखिर ये पार्टियां कैसे होती हैं और कैसे होता है इंतजाम, कौन है पीछे, यह भी जान लीजिए। असल में इन पार्टियों की स्क्रिप्ट रायपुर में नहीं लिखी जाती, बल्कि इसके पीछे है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के वो ग्रुप्स जो इवेंट के नाम पर नशे और देह की मंडियां सजाते हैं। इनके लोकल एजेंट चुनते हैं लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया से उनकी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल स्टेटस देखकर। पहले इनवाइट करते हैं, फिर लत लगाते हैं और फिर इन्हीं से कहलवाते हैं कि अपने दोस्तों को भी लेकर आओ। और जब कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, तब सामने आती है वो वीडियोस जो इन पार्टियों में छुपकर रिकॉर्ड की गई थी। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। पार्टी मनाने का शौक बुरा नहीं है, पर नशे और नंगई के इस दलदल में उतरना खुद को अंधे कुएं में धकेलना है। समय है संभलने का, क्योंकि सवाल भविष्य का है और सवाल आपका है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। बढ़ते आगे, ग्वालियर नगर निगम के मलाईदार पदों पर जूनियर और संविदा पर आने वाले अधिकारियों को जोर का झटका लगा है। पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आदेश दिया था और अब निगम आयुक्त ने 6 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों की संविदा पहलों को वापस कर दिया। ये वो फाइलें जो माननी के बंगलों से होकर निगम आयुक्त के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन अब निगम आयुक्त के रिटायर्ड अधिकारियों को एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में पिछले 5 साल से रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दिए जाने का ट्रेंड चल पड़ा था। 1 दर्जन से ज्यादा अफसरों की उनके मूल पदों पर वापसी भी हो गई थी। इनमें ज्यादातर जो अधिकारी थे वो अपने ही विभाग के दागी अफसर थे, जिन पर लोकायुक्त से लेकर EOW की जांच चल रही थी। लेकिन इस बार नगर निगम आयुक्त ने रिटायर्ड अफसरों को लाल झंडी दिखाई है। जो ऑलरेडी टीम है, नई टीम है, जो नगर निगम में ऑलरेडी अधिकारी हैं, उनको मौका दिया गया है। उनको आगे जो वरिष्ठ प्रभार हैं नियमानुसार उनको दिए गए हैं और पुराने किसी जो रिटायर कर्मचारी को दोबारा आने का मौका नहीं दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में डेपुटेशन वाला मामला चलाता भी विचाराधीन भी है। उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि जो अधिकारी बार बार नौकरी में आ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, वह नहीं आना चाहिए और कहीं ना कहीं से कानून का भी पालन नहीं किया जाता। पॉलिटिकल सिफारिशों से और अधिकारियों की सिफारिश के कारण वो आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के गौरव और बाघों के घर कान्हा टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की गणना यानी टाइगर एस्टिमेशन का काम चल रहा है। कान्हा, किसली, खटियासरी और मुक्की में पार्क के अलावा अधिकारियों से लेकर मैदानी स्तर का हर कर्मचारी बाघों के ताजा पंजों के निशान ढूंढ रहे हैं। जंगल के चप्पे चप्पे पर मोशन सेंसर कैमरे भी लगाए गए जो बाघों की तस्वीरें कैद कर रहे हैं। साथ ही मोबाइल ऐप और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए डेटा सीधे सर्वर तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से होने वाला यह अखिल भारतीय बाघ अनुमान दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण है। कान्हा से मिल रहे ये संकेत बता रहे हैं कि एमपी में बाघों का कुनबा न केवल सुरक्षित है बल्कि फल फूल भी रहा है।
बृहद स्तर की एक्सरसाइज है। इसमें हमको पूरे वन क्षेत्र को अधिक से अधिक मतलब बेहतर से बेहतर पैदल चल के हमको कवर करना पड़ता है, ताकि जितने भी चिन्ह हैं वो पैदल चल के हम पैदल गश्ती के माध्यम से हम उनको रिकॉर्ड कर सकें। सरगुजा संभाग में जंगली जानवर और इंसानों के बीच का द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा। पिछले एक दशक से यहां इंसान और जानवरों के बीच जंग से स्थिति बनी हुई है। दोनों ही अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी जानवर इंसान को मार देते तो कभी इंसान भी कानून तोड़ते हुए जानवरों को मार रहे हैं। जंगली जानवरों के हमले से इस साल 44 इंसानों की जान चली गई है, तो वहीं एक हाथी, एक बाघ समेत दर्जनों जंगली जानवरों की मौत हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंसान और जानवर दोनों ही अपने आशियाने को बचाने संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक ही विकल्प है कि प्रशिक्षित दल की मदद से हाथियों और अन्य जानवरों को गांव से दूर रखा जाए, तभी दोनों तरफ से हो रहे नुकसान को कम किया जा सकता है। जंगली हाथियों को खेदा करने का बहुत सही तरीका यही है कि प्रशिक्षित टीम हो और उसी के माध्यम से उसको कितनी दूर तक खेदा करना है, कहाँ तक ले जाना है, इसका पर्याप्त अध्ययन और ज्ञान होगा, तभी हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाएंगे। हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि हाथी से बचाव कैसे हो, जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है वो मिनिमम हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।